हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डोपेंट। तो अभी हम देखने वाले हैं कि चार्ज कैरियर ट्रांसपोर्ट इन सेमीकंडक्टर। तो हेडिंग लगा लीजिए, चार्ज ट्रांसपोर्ट या कैरियर ट्रांसपोर्ट। चार्ज ट्रांसपोर्ट। तो जब भी एक चार्ज ट्रांसफर होता है, जब भी आप कोई भी मटेरियल ले लीजिए या कोई भी सेमीकंडक्टर ले लीजिए, जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है उसका मतलब एक करंट का टर्म रहता है कि जब भी चार्ज कोई ट्रांसफर होता है तभी करंट आता है बीच में। तो क्यों आता है वो देखिए, आपको पता होगा, आप नेटवर्क थ्योरी में पढ़े होंगे कि जो करंट होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, dq बाई dt, राइट। ये आपको पता है। तो अभी हम एक सेमीकंडक्टर का बार देखेंगे जिसमें कैसे करंट फ्लो होता है चार्ज के कारण। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि ये एक सेमीकंडक्टर बार है और ये जो एक हम स्ट्रिप लेगा, इसका जो जो वाइड होगा वो होगा dx। ठीक है, अभी कोई भी सेमीकंडक्टर में आपको सपोज मान लीजिए एक सेमीकंडक्टर है इक्विलिब्रियम में, इसका अंदर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन है p नॉट और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है n नॉट। अब ये कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में होता है, आपको मैंने पहले बताया कि पार सेमी क्यूब, और कोई भी चीज पार सेमी क्यूब या पार सीसी होता है वो क्या होता है, डेंसिटी। तो ये एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन और कुछ नहीं, एक डेंसिटी देता है इलेक्ट्रॉन का पार सीसी, मतलब पार वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन का कितना पार्टिकल है। तो अभी देखिए जो सपोज मान लीजिए कि जो हम लोग वोल्टेज भी अप्लाई किया है तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करेंगे। ठीक है, तो सपोज अगर यहाँ से हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ जहाँ जहाँ से वोल्टेज कम होता है, ठीक है, मतलब करंट इस डायरेक्शन फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन का ही इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन ये जो स्ट्रिप है इसको क्रॉस करके इधर आएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो n नॉट है। तो अभी देखेंगे इस छोटे से जो वॉल्यूम वॉल्यूम है, ये स्ट्रिप का जो वॉल्यूम है उसमें से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। तो देखिए सपोज यहाँ का अगर हम चार्ज dq निकालें तो वो क्या होगा, ये जो वॉल्यूम होगा dv, उसके साथ इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेंसिटी। अभी मैंने क्या कहा था कि n नॉट ही इसका डेंसिटी है, क्यों, क्योंकि वो कंसेंट्रेशन देता है पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम n नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी देखिए इसको हम और भी अच्छे से लिख सकते हैं कि ये जो dx का जो स्ट्रिप का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ये आएगा dx। अगर मान लेते हैं कि ये सरफेस एरिया a है तो ये होगा dx इंटू ए, राइट। यही आ जाएगा इस छोटे से स्ट्रिप का वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज कितना होगा इस वॉल्यूम के अंदर, n नॉट a इंटू dx, राइट। अभी देखिए एक चीज मिसिंग है, तो क्या है कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन तो लिख दिए लेकिन हम चार्ज का वैल्यू नहीं लिखे। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का वैल्यू मान ले चलते कि माइनस क्यू है। माइनस क्यू मतलब माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। यही इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, तो इसके साथ माइनस क्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन का हम चार्ज लिए थे, तो इसके भी माइनस क्यू आएगा। अभी देखिए तो डी क्यू को अच्छे से अगर लिखेंगे तो डी क्यू आएगा माइनस ऑफ क्यू एन नॉट ए इंटू डी एक्स, राइट। ये आएगा आपका जो स्मॉल अमाउंट डी क्यू अमाउंट का चार्ज होगा इस वॉल्यूम में। अभी देखिए करंट का क्या एक्सप्रेशन था, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। करंट का जो डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो करंट इस इलेक्ट्रॉन के वजह से क्या होगा, माइनस ऑफ क्यू एन नॉट ए। देखिए ये तीनों टर्म तो कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, एरिया कांस्टेंट रहेगा, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्या चेंज होगा, डी एक्स। तो ये होगा डी एक्स बाई डी टी, राइट। अभी देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये है फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फ्लो ऑफ करंट है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो होता है डी एक्स बाई डी टी, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जो होता है ये है ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट करंट
ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए, मैंने तो ये सब बता दिया, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए होता है वैसे ही सेमीकंडक्टर में होल्स भी है। तो होल्स की वजह से भी कुछ करंट होगा जो होगा आई एच, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, आई एच हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो माइनस क्यू है, होल्स के लिए क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, बस थोड़ा चेंज हो जाएगा। जो कि होल्स यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन एन नॉट था, होल्स का होगा पी नॉट। चार्ज था माइनस क्यू, होल्स के लिए होगा ये क्यू। एरिया तो सेम रहेगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो होल्स का कोई एक अलग ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, डी एक्स टी बाई डी टी ऑफ पी, राइट। ये आ जाएगा आपका होल्स के लिए जो ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल्स। लिख देते हैं, और ये होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। अभी देखिए, ये जो मैंने चार्ज ट्रांसपोर्ट आपको दिखाया, ये सिर्फ चार्ज ट्रांसपोर्ट के लिए कैसे करंट होता है वो मैंने दिखाया। अभी इसका डिटेल एनालिसिस हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद फिर से एक बार देखेंगे, तभी हम देखेंगे सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी का जो एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कि चार्ज ट्रांसपोर्ट क्या होता है। थैंक यू।